एक बार संकेत देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे मिल रहे हैं। तो लगातार मंगलवार को हम देख रहे हैं हमारे मार्केट्स के लिए संकेत तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, सुस्ती यहां पर भी काबिज है। नैस्डैक फ्यूचर्स हमने देखा था बिल्कुल सपाट कारोबार करते हुए नजर आया था, अब हम देख रहे हैं यहां गिरावट और गहराती चली जा रही है। वहीं डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो 65 अंकों से अधिक की कमजोरी यहां पर दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स भी में भी नजर डालें, अब जापान का बाजार निके, इसमें लगातार गिरावट गहराती चली जा रही है। 500 अंक नीचे है और बाकी बाजार भी जो खुले हैं वो कमजोरी लेकर ही खुले हैं। कमोडिटी मार्केट में हमने घमासान कल रात से ही बनता हुआ देखा है। कच्चा तेल जो कल 6% लुढ़क गया था, आज भी यहां पर कमजोरी जारी है और 0.25% की कमजोरी हम दोनों बेंचमार्क्स में बनते हुए देख रहे हैं। सोने चांदी की भी बात करें तो 3 से 5 महीने के लोस पर ये कमोडिटीज भी ट्रेड कर रही है। तो क्या कुछ हुआ है, इस तरह की गिरावट क्यों जारी है, कहां किन संकेतों पर नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, वंस अगेन टेरिफिक ट्यूसडे वाले तो कोई संकेत है ही नहीं, टेरिबल ट्यूसडे इनफैक्ट। तो जरा बताइए अब क्या होगा, ये गिरावट जारी रहेगी? क्योंकि कल भी आपने कहा कि वजह पता नहीं, समझ में नहीं आ रही, और ये स्थिति ज्यादा भयानक होती है। एब्सोल्युटली, और वैसा ही एक्शन कल शाम को भी दिखा। कोई ऐसे राहत के संकेत नहीं आए, कोई रिलीफ के संकेत नहीं आए। जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे उसके मुकाबले देखें तो ऑब्वियसली गिरावट काफी ज्यादा बढ़कर ही आपने होती हुई देखी है। तो 650 अंक लुढ़का है डाउ, 2% की गिरावट आती हुई देखी। और नेहा, आप कोई भी लेवल देख लीजिए, अब डाउ 14 महीने के निचले स्तर पर है, S&P 500 4000 के नीचे गया है और मार्च 2021 के निचले, तो ऑलमोस्ट 14 महीने के निचले स्तर पर S&P 500 भी है। नैस्डैक तो हम देख ही रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से नवंबर 2020 के स्तरों पर आपको गिरते हुए दिख रहा है। तो कहीं से भी कोई राहत नहीं आ रही है। इनफैक्ट नैस्डैक तो अब ऊंचाई से 27% नीचे आ गया है, तो डीप इनटू बेयर मार्केट टेरिटरी है। डाउ भी करेक्शन जोन में आ चुका है। अगर आप ऊंचाई से 10% गिरते हैं तो उसे करेक्शन जोन में माना जाता है। डाउ ऑलरेडी 12% ऊंचाई से नीचे आते हुए दिखा है कल की गिरावट के बाद, तो वहां पर भी चिंता बढ़ती जा रही है। तो लगातार ये जो भारी बिकवाली आ रही है उसका असर आप देख रहे हैं, सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। रसल 2000 कल 4.25% फिसला है, तो वहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। नैस्डैक में देखिए लगातार बड़ी बड़ी गिरावट आ रही है। 5% फिसला था फ्राइडे को, कल 4.25% नैस्डैक फिसल कर बंद हुआ है। एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, किसी भी शेयर में देख लीजिए आपको भारी गिरावट दिखेगी। अमेजॉन कल 5% लुढ़क कर आपको बंद होते हुए दिखा। टेस्ला का शेयर कल 9% फिसला, और ये लार्ज कैप्स हैं, दुनिया की टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, मिड कैप शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो अगर 5-5, 6-6, 9-9% अगर गिरती हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर बाकी बाजार में कैसी गिरावट आती हुई दिखती होगी। तो इसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं अक्रॉस यूएस मार्केट्स आया। कल एनर्जी शेयर्स में भारी बिकवाली थी, वहां पर भी वीकनेस दिखी। और ये जो आईटी की बिकवाली है कल की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड कल एक्चुअली गिरी है। हाँ। 3% के नीचे आई है, 3.15% तक पहुंच गई थी, वहां से नीचे आई है। फिर भी आपने देखा कि आईटी की ही गिरावट सबसे ज्यादा आपको आती दिखी। तो वही बाजार का प्रेशर दिखा रहा है कि चौतरफा बिकवाली है, कहीं पर भी आपको राहत नहीं आती हुई दिख रही है। कोई भी आप संकेत देख लीजिए। इसके अलावा यूरोप के बाजार, यहां पर भी 2 से 2.5% की गिरावट थी। कच्चे तेल में कल बड़ा एक्शन हुआ है नेहा, और हमने देखा कल शाम 6% फिसलने के बाद आज सुबह भी 1-1.5% की गिरावट देख रहे हैं। तो 104 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। WTI 101 पर आ चुका है इस समय। और चीन के लॉकडाउन का फाइनली अब आप थोड़ा इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कल चीन का ट्रेड डेटा भी आया जिसने दिखाया कि पिछली तिमाही में चीन के जो तेल इंपोर्ट हैं वो लगभग 5% फिसले हैं। इससे पहले हमने रिपोर्ट किया ही था कि सऊदी अरेबिया ने अपने एशियन कस्टमर्स के लिए दाम घटा दिए हैं जून और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि शायद कच्चे तेल की भी जो आर्टिफिशियल हाइक थी रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ से, उसका भी प्रभाव थोड़ा बाजार में कम होते हुए दिख रहा है। और देखते हैं यहां से और गिरते हैं दाम या नहीं। सोना कल फिसला है, 1850 पर सोना आ चुका है, तो वहां पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स अपनी 20 साल की ऊंचाई पर कायम है, तो वहां पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट एक बार फिर से बहुत ही खराब, बहुत ही सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। अच्छी बात है कि एसजीएक्स ओपनिंग गिरावट के बाद थोड़ा संभला है, बट अभी भी 150 पॉइंट से ज्यादा का कट तो आपको एसजीएक्स पर भी दिख ही रहा है। बिल्कुल, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि दीपांशु आज आपको मेटल स्टॉक्स पे भी खासी नजर रखनी होगी, क्योंकि मेटल्स की बहुत जमकर पिटाई हुई है। और हम देख रहे हैं मल्टी मंथ लोज पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अक्रॉस सारे मेटल्स भी, इंडस्ट्रियल मेटल्स टूटे हुए हैं। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दर्शकों के सामने रखने के